खूबसूरत बहते झरने, मन मोह लेने वाला प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे गौरवशाली इतिहास को बयां करती प्राचीन धरोहरें और सच्ची आस्था से जुड़े खूबसूरत और अद्भुत मंदिर। अगर आप इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस एक ही जगह पर करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ पचमढ़ी की खूबसूरत सैर पर। मैंने अपनी पचमढ़ी की जर्नी को बाय ट्रेन भोपाल स्टेशन से शुरू किया। रास्ते के बेहद खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए मैं पीपरिया स्टेशन पर पहुंच गई। अगर आप भी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पीपरिया पचमढ़ी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पीपरिया से पचमढ़ी जाने के लिए मैंने टैक्सी हायर की, जिसका रेंट मैंने 800 रुपीज़ पे किया। शेयर टैक्सी और लोकल बसेस की सुविधा भी आपको वहाँ मिल जाएगी। पीपरिया से पचमढ़ी का डिस्टेंस लगभग 54 किलोमीटर्स है, जिसे तय करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाता है। जंगल के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए मैं अपनी मंजिल पचमढ़ी पहुंच गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल विद ग्लैम गर्ल। और आज मैं आ गई हूँ सतपुड़ा की खूबसूरत सी पहाड़ियों के बीच बसे मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी में। और मैं यहाँ पर हूँ AR के रिजॉर्ट्स में, जहाँ पर मेरा 3 दिन का स्टे है। तो आइए करते हैं चेक इन। इसी के साथ मेरा चेक इन कंप्लीट हो गया एंड अब देखते हैं कि रूम कैसा है। तो चलिए देखते हैं रूम। एवरीवन, अब निकल रहे हैं पंचमढ़ी के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पंचमढ़ी का मार्केट। मॉर्निंग में हम लोगों का प्लान है कि हम लोग पंचमढ़ी एक्सप्लोर करें। अभी हमें जो जिप्सी के ड्राइवर है वो मिले हैं यहाँ पर, और वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम कल कैसे पंचमढ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए हम पूछते हैं भैया से। वाटरफॉल टूर रहता है और एक टेम्पल वाला टूर रहता है। वाटरफॉल वाले रूट में अगर आप जाते हैं तो 1720 रुपये गाड़ी का रेट रहेगा और उसका 900 रुपये फॉरेस्ट की एंट्री लगती है, जिसमें आपका पांडा गुफा, टी फॉल रहेगा, पैरासेलिंग, रीचगढ़ और यहाँ का MP का हाईएस्ट पॉइंट खुदगढ़ रहता है। ये एक फर्स्ट डे रहता है पहले दिन का। दूसरे दिन अगर जो टेंपल वाला रूट जाता है उसमें मिनिमम 1200 के लगभग में गाड़ी मिल जाती है, जिसमें आपका जटाशंकर मंदिर रहेगा, पांडा गुफा रहेगा, हांडीपुर रहेगा, प्रियदर्शनी रहेगा, बड़ा महादेव रहेगा, गुप्त महादेव रहेगा, ग्रीन वैली रहेगा और राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट ये रहता है। ये 2 दिन का पचमढ़ी जो मेन पॉइंट है वो हो जाते हैं। इवनिंग में हम लोग मार्केट घूम के आए हैं पंचमढ़ी का, और छोटा सा ही मार्केट है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इसे कवर कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर, वो सारे हम लोग कल कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से सोना भी पड़ेगा। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सो है एवरीवन, और आज हम डे फर्स्ट है हमारा यहाँ पंचमढ़ी में, एंड हम आज एक्सप्लोर करेंगे पंचमढ़ी के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सबसे पहले हम लोग गए बाइसन लॉज। आप जब भी पंचमढ़ी को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ से बाइसन लॉज से पहले रिसिप्ट कट करवानी होगी, उसके बाद ही आप पंचमढ़ी को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाइसन लॉज से आपको लोकल साइट सीन, जीप, गाइड, परमिट और फॉरेस्ट में एंट्री के लिए रेसिप्ट कटवानी होती है। पचमढ़ी की कुछ जगह पर घूमने के लिए आपको रेसिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाइसन लॉज के अंदर एक बहुत ही वेल मेंटेन्ड म्यूजियम भी, जहां पचमढ़ी की वाइल्ड लाइफ और वहां की नेचुरल ब्यूटी को मॉडल्स, ग्राफ्स, मैप और पिक्चर के द्वारा बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाया गया है। म्यूज़ियम के बाहर एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, जहां की हरियाली में आप कुछ वक्त बिता सकते हैं। बाइसन लॉज को एक्सप्लोर करने के बाद मैं गई वहां के ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स में, जहां पर मैंने हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया।
बाइसन लॉज में म्यूजियम और अमेजिंग गोल्फ कोर्स में हॉर्स राइडिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पांडव केव्स में। एक छोटी पहाड़ी पर यह 5 प्राचीन गुफाएं बनी हुई है। इन्हीं 5 गुफाओं के कारण इस शहर को पंचमढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आके रुके थे। माना जाता है इन गुफाओं को 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनवाया गया था। पांडव गुफा में आपको थोड़ी चढ़ाई भी करनी होती है। अपनी खूबसूरती के कारण पांडव केव्स टूरिस्ट के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। और इस वक्त खड़ी हूँ मैं पांडव केव्स के टॉप पर और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से पूरे पंचमढ़ी का। देखो आप ऊपर पहुँचने पर पंचमढ़ी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देता है। पांडव केव्स के टॉप से सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ियाँ बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत दिखाई देती है और इसी खूबसूरत दृश्य को देखने हजारों टूरिस्ट यहाँ दौड़े चले आते हैं। पांडव केव्स में ही एक वेल मेंटेन गार्डन भी है। रंग बिरंगे फूलों से सजा यह गार्डन पांडव केव्स की खूबसूरती को और भी दुगना कर देता है। यहाँ से देखने पर पांडव केव्स का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है। पांडव केव्स के खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय करने के बाद मैं गई यहाँ के मोस्ट पॉपुलर फॉल बी फॉल। इस वाटरफॉल को जमुना प्रपात भी कहा जाता है। अब मैं आ गई हूँ पंचमढ़ी के बी फॉल एंड ये बहुत ही अमेजिंग फॉल है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है पंचमढ़ी का। फॉल के मेन फॉल पर जाने के लिए आपको कई चढ़ाव उतरकर जाना होता है। पंचमढ़ी में यूँ तो कई सारे झरने हैं जिनमें सबसे खास और लोकप्रिय झरना बी फॉल ही है। तो है एवरीवन, और अब मैं आ गई हूँ मेन बी फॉल में जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। और ये जो आप मेरे पीछे फॉल देख रहे हैं ये 150 फीट से बह रहा है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो आप इसका व्यू देखो। बी फॉल झरना एक प्राकृतिक जलप्रपात है। इस झरने से वर्ष भर धारा प्रवाहित होती रहती है और इसका पानी पहाड़ी से 35 मीटर की गहराई में गिरता है। यह पंचमढ़ी शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। दूसरे फॉल्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी पॉपुलैरिटी इसकी ऊंचाई से गिरने के कारण है, जो कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन घूमने आने वाले टूरिस्ट के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तेजी से बहते इसके फ्लो और यहाँ के ठंडे पानी में मस्ती करने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आप अपने साथ एक जोड़ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आएं। और अभी हम जा रहे हैं धूपगढ़ की साइड, जो कि यहाँ का सनसेट पॉइंट है पंचमढ़ी का। और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर सनसेट देखने के लिए जाते हैं। तो अभी हम सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे आज का जो मौसम है वो बहुत क्लाउडी है, तो हो सकता है कि सन तो दिख भी नहीं रहा है तो सनसेट नहीं देख पाए, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे दिखेंगे वहाँ से, इसलिए हम लोग जा रहे हैं धूपगढ़। और मेरे पीछे जो आप अभी ये पहाड़ी देख रहे हैं इसे नागफनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक यात्रा भी शुरू होती है जो सावन माह में होती है और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर यात्रा करते हैं। धूपगढ़ जाने वाला रास्ता बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत था। घुमावदार रास्ते, हरे भरे जंगल और पक्षियों की मधुर आवाज़ें। एक प्रकृति प्रेमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस जगह हमारे जिप्सी के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ सूरज की रोशनी मात्र 15 मिनट के लिए ही आ पाती है। सतपुड़ा की ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियों को इतने करीब से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रास्ते में पड़ने वाला
हर स्पॉट हमने कवर किया, जिसमें भव्य दृश्य एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस था। यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत था। है ये एवरीवन, इस वक्त मैं खड़ी हूँ मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पिक पर, जो है धूपगढ़, और यहाँ का सनराइज़ और सनसेट बहुत ही अमेजिंग होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आना पसंद करते हैं सनराइज़ को देखने के लिए एंड सनसेट को देखने के लिए। तो आप जब भी पंचमढ़ी आ रहे हैं, आप इस प्लेस को ज़रूर विजिट करिएगा। इट्स अमेजिंग। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। सनराइज और सनसेट देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट की खासी भीड़ होती है। इस वक्त मैं बैठी हूँ धूपगढ़ के सनसेट पॉइंट पर, और इसके पहले जो मैं गई थी वो सनराइज़ पॉइंट था एंड ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ पर जब भी सूर्य अस्त होता है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और बहुत सारे लोग आते हैं उस नज़ारे को देखने के लिए। तो आइए देखते हैं सनसेट पॉइंट। धूपगढ़ में एक खूबसूरत समय बिताने के बाद हम चल दिए चर्च की ओर। इस चर्च का निर्माण अंग्रेजों ने वर्ष 1875 में किया था। इस चर्च की वास्तुकला शैली यूरोपियन है। यूरोपियन शैली में बने इस क्राइस्ट चर्च को देखने के लिए वर्ष भर यहाँ पर्यटक आते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में मैं सबसे पहले गई यहाँ के पॉपुलर मंदिर जटाशंकर। यह पंचमढ़ी शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की शुरुआत में ही कुछ दुकानें हैं जहां से आप महादेव से जुड़ी मूर्तियां और उनकी तस्वीरें भी ले सकते हैं, और भी कहीं अन्य वस्तुएं आप यहां से खरीद सकते हैं। एवरीवन, और इस वक्त मैं हूं पंचमढ़ी के जटाशंकर मंदिर में, और इस मंदिर की बहुत खासी महिमा है। सारे टूरिस्ट जो पंचमढ़ी में आते हैं इस मंदिर में जरूर दर्शन करने आते हैं महादेव के, और ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही पॉपुलर मंदिर भी है। खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी आकृतियाँ हैं। आकृति को शेर के मुंह के समान इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, तो ये भी उनकी खासियत है। माना जाता है भोलेनाथ का पहला घर कैलाश पर्वत है तो दूसरा घर जटाशंकर धाम है। यह स्थान पचमढ़ी की वादियों में सैकड़ों चट्टानों के बीच बसा हुआ है। भस्मासुर राक्षस से बचते हुए शिव जी ने जटाशंकर महादेव में अपनी जटाओं को फैलाया था और उनका त्याग किया था। यहाँ पर आप उनकी जटाओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की रॉक फॉर्मेशन से भी ऐसा ही प्रतीत होता है मानो शिव जी ने अपनी जटाएं फैलाई हुई है, इसीलिए इस स्थान का नाम जटाशंकर पड़ा है। मंदिर में देखने के लिए अन्य भी कई चीज़ें हैं, और ये बैलेंसिंग स्टोन है जो कि आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में बैलेंस से टिकी हुई है। यहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि दुनिया का सबसे खूबसूरत त्रिशूल भी यहाँ स्थित है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ बहुत ही खूबसूरत त्रिशूल मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और ये सबसे खासियत है कि इस पे महादेव का पूरा परिवार है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत त्रिशूल है, तो आप इसका दर्शन करिए। जटाशंकर महादेव केव्स में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको कई चढ़ाव उतरकर नीचे आना होता है। गुफाओं में निरंतर पानी बहते रहने से यहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा होता है। जटाशंकर मंदिर एरिया में स्थित मैंने हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। और ये वो पत्थर है जिन्हें रामेश्वरम से बनाया गया है, क्योंकि हमारे भगवान जो श्री राम उन्होंने लंका तक जो सेतु का निर्माण किया था वो इन्हीं पवित्र पत्थरों से किया था। ये पानी के अंदर डूबते नहीं है, आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ये पत्थर काफ़ी भारी है, लेकिन पानी में नहीं डूब रहा है।
इस मंदिर में मैंने कई सारे खरगोशों को भी देखा जो बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए थे। सो है एवरीवन, इस वक्त मैं खड़ी हूँ हांडी खो पंचमढ़ी में, और ये जो प्लेस है ये 350 फीट गहरी खाई है, इसे हांडी खो वैली भी बोलते हैं। और ये जो वैली है एक्चुअली ये बर्तन के आकार की है, मीन्स हांडी के आकार की है, इसलिए इसका नाम हांडी खो है। यह खूबसूरत घाटी महादेव मंदिर जाने वाली रोड में पड़ती है। हांडी खो पचमढ़ी नगर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हांडी खो से खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद मैं चल दी महादेव मंदिर की तरफ। रास्ते में आने वाली हर खूबसूरत प्लेस को मैंने रुककर देखा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ग्रीन वैली में, जो कि पंचमढ़ी का एक और टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ हमेशा ग्रीनरी ही होती है। जब भी आप यहाँ से देखेंगे व्यू, आपको ग्रीन व्यू नज़र आएगा, सारे पेड़ पौधे एकदम ग्रीन नज़र आएंगे। तो इस वैली को कहा जाता है ग्रीन वैली। देखिए व्यू। पंचमढ़ी बाबा महादेव की नगरी है और यहाँ के मंदिर और उनसे जुड़ी कहानियाँ इस बात को सिद्ध करती है। एक और मंदिर हम दर्शन करेंगे, तो आइए हम दर्शन करते हैं बड़ा महादेव मंदिर में। बड़ा महादेव गुफा पचमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यह भगवान महादेव को समर्पित है। यह 60 मीटर लंबी गुफा है। इन गुफाओं में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के मंदिर है। स्थानीय विश्वास के अनुसार बड़ा महादेव गुफा वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर राक्षस का वध किया था। इस गुफा में लगातार पानी टपकता रहता है और कुंड में एकत्रित होता रहता है। महादेव के भक्तों के लिए यह जगह स्वर्ग के समान है। और इस वक्त खड़ी हूं मैं भस्म कुंड पर, जहाँ कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और नृत्य करके भस्मासुर को भस्म कर दिया था। बड़ा महादेव में दर्शन करने के बाद मैं आ गई गुप्त महादेव मंदिर में, जो कि बड़ा महादेव से कुछ ही देर की दूरी पर स्थित है। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुप्त महादेव में। कहा जाता है कि यहाँ पर 13 किलोमीटर अंदर लंबी सुरंग है, जहाँ से जो महादेव थे ये भस्मासुर राक्षस से डर के और छुपते हुए यहाँ से 13 किलोमीटर की सुरंग से निकले थे जटाशंकर मंदिर की तरफ। गुप्त महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए 2 बिल्कुल सटी हुई पहाड़ियों के बीच से गुजरना होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भोले भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा में छुपे हुए थे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सीता नहानी गुफा में। कहा जाता है कि त्रेता काल में यहाँ पर सीता मैया ने स्नान किया था। यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी, पर यहाँ पर कम टूरिस्ट जाते हैं। चौरागढ़ महादेव की यात्रा करने वाले टूरिस्ट ही इन जगह को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसके बाद में टपका पानी गई। इस जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ अभी, इसे टपका पानी कहते हैं। यहाँ पर हमेशा ये जो पहाड़ है इनमें से पानी टपकता रहता है और बहुत ही प्योर होता है ये पानी, एकदम हमारे आरओ की तरह प्योर, उससे भी ज़्यादा शायद नेचुरल पानी है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये कुंड है, ये देखो आप पानी, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये देखो आप, मैं कहाँ हूँ, ये देखो। पचमढ़ी के खूबसूरत प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे चौरागढ़ के मंदिर की अद्भुत यात्रा पर। टेक केयर, बाय बाय।
प्लीज लाइक ज्यादातर लोग आते हैं ना। हर महादेव। जाएंगे